ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास चल रहा है। इस समोल्लास के प्रारंभ में ईश्वर का जो सर्वोत्तम नाम ओम है उसकी व्याख्या चल रही है। ओंकार अर्थ के अंतर्गत आकार से विराट अग्नि विश्व आदि अर्थों का ग्रहण कैसे होता है इसको प्रमाण युक्ति और व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार कल के पाठ में हमने जाना। आकार से कितने वर्णों कितने नामों का ग्रहण हुआ? विराट अग्नि विश्व। विराट अग्नि विश्व। आकार से विराट अर्थ कैसे आया? क्योंकि विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करता है। कौन? आकार। आकार। और विराजमान होता है। किसमें? सब में। अवर्ण विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के सभी वर्णों के ध्वनियों को उत्पन्न करता है और सभी वर्णों में विराजमान होता है। इसलिए उसका नाम या उसका अर्थ आकार का विराट है। परमात्मा भी विभिन्न प्रकार के विचित्र जगत का प्रकाशित करता है और संपूर्ण जगत में विराजमान होता है। इसलिए परमात्मा का भी नाम विराट है। तो अवर्ण से विराट कैसे आया ये जान लिया, अच्छा है। और आकार का अर्थ स्वराट भी है। स्वराट कैसे आया? आकार सब व्यंजनों में व्याप्त होता है और सब अक्षर आकार में व्याप्त। स्वराट हाँ हाँ बोलो स्वयं राजन्ते यदि स्वरा। अवर्ण एक स्वर है। स्वरों में भी मुख्य स्वर है। तो स्वर का निर्वचन क्या है? स्वयं राजन्ते यदि स्वरा। स्वयं राजते विराजते, स्वयं प्रकाशित होता है, विशेष रूप से वो प्रकाशित होता है, इसलिए वो स्वराट है। परमात्मा भी स्वराट है। परमात्मा को प्रकाशित होने के लिए, परमात्मा को जगत का निर्माण करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए परमात्मा का नाम स्वराट। अवर्ण से स्वराट अर्थ भी ले सकते हैं, परमात्मा भी स्वराट है। ठीक है। और दूसरा नाम अग्नि। अग्नि का अर्थ कैसे आया? अवर्ण जो है आगे आगे रहते हुए सबका नेतृत्व करता, सभी वर्णों में आता। अवर्ण का ग्रहण किसमें से लिया? अवर्ण का ग्रहण आदि से लिया है और आप आकाश से लिया आते हैं आदेव उपनिषद में आया। आप धातु से और आदि से। अब आप अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ निकलता है? आप अर्थ लेंगे तो जैसे इस प्रकार अवर्ण सभी में विद्यमान है, व्याप्त है,
उसी प्रकार परमात्मा सभी जगत में व्याप्त होने के कारण परमात्मा का नाम अग्नि है। अवर्ण सभी वर्णों में व्याप्त है, परमात्मा भी व्याप्त है। तो आदि से अवर्ण लिया है तो अवर्ण का अर्थ आदि है। अब आदित्व अवर्ण में भी है, परमात्मा में भी है। तो अवर्ण से परमात्मा का ग्रहण हो जाता है, पर किस नाम से ग्रहण होगा? अग्नि नाम से होगा। अवर्ण से अग्नि अर्थ भी ले सकते, अग्नि का भी अग्नि से भी लिया है, हम ले कह सकते। अग्नि का अर्थ अग्नि में और अवर्ण में क्या अंतर है, क्या सादृश्य है? अग्नि में और अवर्ण में, और परमात्मा में और अवर्ण दोनों ही अग्नि है। क्या किस सादृश्य से? जो आगे आगे रहता है, बोलो। जो आगे आगे रहता है और अग्रणी होती थी अग्नि, जो आगे आगे रहता है और अग्रणी आगे आगे रहना और फिर नेता सबको ले जाना, सबका संचालन करना, सबको उच्चारित करना, ये अवर्ण का काम है। वर्णमाला में सबसे आदि में रहता है और स्वयं प्रकाशित होता हुआ सबको उच्चारित करता है, इसलिए अवर्ण का अर्थ अग्नि है। और परमात्मा भी सबसे आगे में आदि में रहता है सृष्टि में, और सबको उत्पन्न करके सबको चलाता है, सबका नेता बनता है, नायक बनता है, इसलिए वो अग्रणी होती थी। अग्नि परमात्मा अग्नि है, अवर्ण भी अग्नि है। ठीक है। अग्नि का अर्थ और क्या आता है? पंचगतो धातु से वो ऊर्ध्वगमन होते हुए सबको आगे ले जाना। स्वयं गतिमान होता हुआ अवर्ण स्वयं उच्चारित होता हुआ सबको उच्चारित करता है। वैसे ही परमात्मा भी गतिशील होता हुआ संपूर्ण जगत को, चराचर जगत को गति प्रदान करता है। पंचगत धातु से बनाएंगे तो परमात्मा भी अग्नि है, अवर्ण भी अग्नि है। तो अग्नि भौतिक अर्थ आगे रहना और सबका नेता बनना। और विश्वार्थ आकार जो है समस्त अवर्ण समस्त वर्णों में विद्यमान रहता है और सारे वर्ण अवर्ण में विद्यमान रहते हैं। कैसे? बिना अच के व्यंजन उच्चारण नहीं होते, क्योंकि सहायता चाहिए। स्वरों में, और स्वरों में देखें तो संध्याक्षरों में भी अवर्ण का होना जरूरी है। संध्याक्षरों में अवर्ण रहता ही है जी। और ई का ध्वनि उच्चारण करते समय सबसे पहले आवर्ण से होते हुए तालों से कंठ में नाद की उत्पत्ति होगी, वही नाद भिन्न भिन्न स्थानों में स्पर्श होता हुआ ई वर्ण आदि निकलते हैं। उसके लिए मैंने बता दिया था कि जैमिनी ब्राह्मण का वचन अकारो वै सर्वा वाक् सा एषा स्पर्शोष्म भी विद्यमाना बहुवी नाना रूपी भवती। बस वो अवर्ण रूपी वाक् ही भिन्न भिन्न वर्णों में प्रकट हो जाती है। इसलिए सारे वर्णों में अवर्ण है, अवर्ण में सारे अवर्ण हैं, इसलिए अवर्ण का अर्थ विश्व है। परमात्मा भी सब में व्यापक है और परमात्मा में सब विद्यमान है, इसलिए परमात्मा का नाम विश्व है। चलो पुनरावृत्ति हुई। अवर्ण से विराट अग्नि विश्व अर्थ का ग्रहण कैसे हुआ? अवर्ण से कौन सा वेद लेंगे? हाँ, अवर्ण से ऋग्वेद लेंगे। अवर्ण से कौन सी अवस्था लेंगे? हाँ, बढ़िया। अवर्ण से जागृत अवस्था लेंगे। अवर्ण से जागृत अवस्था के क्यों लेते? स्वप्नावस्था सुषुप्तावस्था क्यों नहीं लेते? उच्चारण करने के लिए उनको बोलना पड़ता है। हाँ, अवर्ण को बोलने के लिए मुंह जो बंद था वो खुलेगा, फिर जब जाकर के अवर्ण निकलता। तो इसलिए जागृत अवस्था के साथ उसका संबंध है। बिना जागृत हुए अवर्ण निकलता ही नहीं। इसलिए परमात्मा को भी सृष्टि की उत्पत्ति करनी है,
अवर्ण निकालने का मतलब है कि शब्द सृष्टि की उत्पत्ति होनी। अवर्ण का निकालने का तात्पर्य शब्द की सृष्टि को उत्पन्न करना है। उसके लिए आँख को खोलना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा अवर्ण के लिए। अब ऐसे परमात्मा को जगत उत्पन्न करने के लिए उसको सक्रिय आना पड़ेगा। अभी तो प्रलय कर रहा था, प्रलय होने बाद सुषुप्त अवस्था में आ गया, सुषुप्त अवस्था में साम्य अवस्था में आ गया। अब फिर लगना पड़ेगा काम में, काम फिर शुरू करो, फिर जागृत अवस्था में आना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा का जो सृष्टि को उत्पन्न करना वो जागृत अवस्था जैसा है, वो सोता नहीं है वैसे। सुषुप्त अवस्था में हो जाए जागता हो, सोता वो है जो बाहर प्रवृत्त होता है, वो बाहर रहता नहीं, वो एक ही है, वो सदा एक रस रहता है। जो बाहर इंद्रियों से जो काम करता है वो अंदर जाना पड़ता है, वो तो सर वो कुछ है नहीं, वो तो बाहर रहता है। बहिर्व्रज भी वही है, अंतर्व्रज भी वही। कल कहने के लिए कह जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व और विराट, विश्व और वैश्वानर ये भी पर्यायवाची हैं, ये मैंने बता दिया था। अब दूसरा वर्ण कौन सा है? उ। उ से किन किन नामों का ग्रहण करते हैं? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। उवर्ण से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ये अर्थ कैसे आए? उनको निकालो उस वर्ण में से, किस धातु से, किस नियम से ये अर्थ निकलेंगे, इस पर हम विचार करते हैं। इसके लिए ऐतरेय ब्राह्मण का मैंने कल बता दिया था। उकार से क्या क्या निकला, क्या क्या अर्थ ले सकते? भुवः, अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद। चलो ऊपर से आ जाए तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वायु, फिर यजुर्वेद, भुवः और उ। तो वहाँ वायु आ गया, यहाँ भी वायु ले रहे हैं ना वर्ण से, हिरण्यगर्भ वायु, तेजस। और वायु से अंतरिक्ष भी ग्रहण, अंतरिक्ष देवता ही वायु। लोक लिया तो देवता ग्रहण हो जाएगा, देवता ग्रहण किया तो लोक ग्रहण हो जाता, तो अंतरिक्ष भी आ जाता। ठीक है। अब हम मांडव्य उपनिषद के वचन को देखते हैं। स्वप्नस्थानः तेजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षाद उभयत्वात् वा उत्कर्षति हा वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मविद् कुले भवति या एवं वेद। जो इस ओंकार की उकार रूपी ओंकार की उपासना करता है, द्वितीय मात्रा जो उकार है उसके माध्यम से जो ओंकार की उपासना करता है, उसके कुल में कोई अब्रह्मविद उत्पन्न होगा। जो उत्पन्न होगा ब्रह्मविद ही उत्पन्न होगा, सब ब्राह्मणी ही होंगे, यानी सबको ब्रह्म को जानने वाले योगी ही होंगे, मोक्ष को प्राप्त करने वाले ही उत्पन्न होंगे। जो इस प्रकार जानता है, ये बता दिया कैसे। उकारः द्वितीया मात्रा, उकार ओंकार में द्वितीय मात्रा है। उकार जो द्वितीय मात्रा है किसमें? ओंकार में। ओंकार में यह दूसरी मात्रा है। वो स्वप्न स्थान वाला है, मैंने स्वप्न स्थान को बतलाने वाला, स्वप्न स्थान का द्योतक है वो। ठीक है। और तेजस स्वप्न स्थान से संबंध रखने के कारण से ये इसका अर्थ तेजस है। तेजस यहाँ भी लिया ना, हिरण्यगर्भ वायु तेजस, तेजस प्रमाण में गया। और वायु के लिए भी ऐतरेय ब्राह्मण प्रमाण है, और तेजस के लिए मांडव्य उपनिषद प्रमाण है। पर वो वायु अर्थ तेजस अर्थ कैसे आए हम देखेंगे। प्रमाण उपस्थित करना अलग, उस प्रमाण से स्वामी ने कहा। पर उन प्रमाणों में भी ऋषियों ने भी वैसे ही अहेतुक निरहेतुक वैसे थोड़ी कहते, कुछ तो हेतु कारण रहता। तो बस वो कारण बताना पड़ेगा कि उकार से वायु और तेजस अर्थ कैसे प्रतिपादित होते, ये हम देखेंगे अभी। और उवर्ण को लिया कहाँ से? आकार को तो आपली धातु से और आदि से ले लिया या अग्नि से ले लिया। उकार को कहाँ से लिया? उपनिषदकार कहते हैं कि उत्कर्षात, उत्कर्ष में से ऊ ले लिया।
उभयत्वाद वा, या उभय में से ऊ ले लिया, ठीक है। अब ऊ से हम दो अर्थ ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं? उत्कर्ष और उभय। ऊ से क्या लेना है? उत्कर्ष और उभय। जैसे मैंने कल बता दिया था पान, तो पी से क्या लेंगे? हाँ, मैंने कल ये बोला था कि परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट में से पी ले लिया, कल बोले उसमें पा ले लिया, हिंदी का प्रभाव चल रहा था, तो परमानेंट का पी ले लिया, तो पी से क्या लेंगे? हम अर्थ लेंगे परमानेंट। ए से क्या लेंगे? अकाउंट। और एन से क्या लेंगे? नंबर। ऐसा ही ऊ से क्या लेंगे? ऊ जहाँ जहाँ से लिया वो लेंगे। ऊ कहाँ से लिया? उत्कर्ष से लिया, तो ऊ का अर्थ उत्कर्ष लेंगे या उभय लेंगे। दोनों में इसको एक ले सकते, दोनों ले सकते। तो उभय और उत्कर्ष में से ऊ ले लिया। अब इस प्रकार से उकार को जानते हुए ओंकार की उपासना जो करता है उसका प्रयोजन क्या है वो आगे बता दिया, ठीक है। अब ऊ का अर्थ हम पहले एक लेते हैं, कौन सा? उत्कर्ष। उत्कर्ष कैसे बना? उत्पूरक कृष्ण धातु से उत्कर्ष बना, उन्नत बना। उत्कर्ष का अर्थ उन्नत रूप से, उन्नत स्थिति को बताने वाला ये उपसर्ग है। और कर्ष में कृष्ण धातु, कृष्ण विलेखन धातु है, माने खींचना, आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, उन्नत की तरफ ले जाना, चरमावस्था तक ले जाना इत्यादि अर्थ ये कृष्ण धातु के हैं। इस धातु पर जगत को उत्पन्न कर दिया, उसको आगे ले जाना पड़ेगा, संचालन करना पड़ेगा ना। तो प्रलयावस्था तक उसको उन्नत स्थिति तक, पराकाष्ठा तक सृष्टि को ले जाना, ये अर्थ उत्कर्ष से निकलता। वो भी एक उत्तम गति से ले जाना, उत्तम रीति से ले जाना, उत्तम व्यवस्था से कर्षण करना। सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, अब ये स्थिति है, आगे प्रलय होगा। तो स्थिति के लिए क्या कहा है? उत्कर्ष का, उत्तम एक व्यवस्था से, उत्तम रीति से नियमबद्ध पूर्वक आगे खींच के ले जाना, आगे संचालित करना, धारण करना आदि अर्थ उत्कर्ष से आएंगे। उत्पन्न हुई सृष्टि को आगे ले जाना जो गति कर्म होता है या बलयुक्त कर्म होता है, क्रिया होती है, वो किसके ऊपर आधारित है? बलकार्य। उपनिषद में आया जो कुछ बलकार्य हैं वो सब किसके हैं? वायु के। गति कार्य, गति कर्म और बलयुक्त कर्म किसके कार्य हैं? वायु के। तो उत्कर्ष के लिए वायु का कार्य है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ क्या ले रहे हैं? वायु। और वर्ण में वा में बहुत सादृश्य है, दोनों में कार्य का भाव ही है। ऊ को संप्रसारण करते हैं, क्या हो जाता है? वा। और वा को यणादेश करते हैं, क्या हो जाता है? ऊ। तो ऊ को वा बन जाता है, वा ऊ बन जाता है। व्याकरण की प्रक्रिया में, व्याकरण प्रक्रिया में बनाया है तो ऐसा कोई विशेष नहीं बनाया, दोनों के बीच में विशेष संबंध है, तभी जाकर पाणि ने नियम बना दिया। तो इन दोनों में विशेष सादृश्य है। जिस प्रकार से उभय से ऊ ले लिया, उत्कर्ष से ऊ ले लिया, ऐसे वायु से भी ऊ ले लिया। या ऊ से जैसे उभय अर्थ ले सकते हैं, ऊ से जैसा हम उत्कर्ष अर्थ ले सकते हैं, वैसे ही ऊ से वायु भी ले सकते, लेना चाहिए। ऊ से केवल दोनों से नहीं लिया, वायु से भी ले लिया। उत्कर्ष के लिए वायु की आवश्यकता है, वायु शक्ति की आवश्यकता है, हमने जान लिया। उत्पन्न हुई सृष्टि को आगे ले जाने के लिए, उन्नत स्थिति को ले जाने के लिए और बल भी चाहिए, गति भी चाहिए, इन दोनों के लिए वायु चाहिए। और वायु में ऊ में विशेष संबंध भी है, इसलिए ऊ से वायु अर्थ भी लेना चाहिए। इसलिए ऊ से यहाँ के लिया वायु लिया। एक दूसरा उभय से ऊ से अर्थ हम उभय लेते हैं ना, उभय का अर्थ होता है यहाँ पर बीच की स्थिति, एक जागृत स्थिति है और अंत में प्रलय स्थिति। उत्पत्ति प्रलय के बीच में स्थिति है। और अवस्था की दृष्टि से जागृत अवस्था
स्वप्न सुषुप्तावस्था, दोनों के बीच में स्वप्नावस्था। और स्वप्नावस्था में दोनों विद्यमान रहते हैं, दोनों स्थितियों में सर्वथा कुछ तो चलता रहता है। स्वप्न में सर्वथा सुषुप्त नहीं होता, प्रलय नहीं होता। अब इस समय सुषुप्त अवस्था परमात्मा की, यहाँ पर स्वप्नावस्था का तात्पर्य वो सुषुप्त नहीं, स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था का तात्पर्य हमारे जो स्वप्न लेते हैं, सो गए कुछ देखते हैं, वो नहीं, वहाँ कुछ चलता है, बस इतना लेना। जैसे हम सोते ही स्वप्न आता है तो स्वप्न में कुछ चलता रहता है, परंतु जागृत अवस्था भी नहीं है, इंद्रियों का जागृत अवस्था भी नहीं है, और उधर हमारी सुषुप्त अवस्था भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं पता, ना स्वप्न है न जागृत है, और ना हम ये भी पता हम सो रहे हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, वो उसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं। वो स्थिति भी नहीं, ऐसा जागृत अवस्था भी नहीं, बीच में कुछ चल भी रहा है कुछ सो भी रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं, इसलिए वो उभय अवस्था, ठीक है, ये बीच की अवस्था उभय अवस्था। और ये उभय अवस्था मन के साथ संबंध है। स्वप्न अवस्था किसके साथ संबंध है? वो जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों के साथ है ना, बहिप्रज्ञ कहते हैं, ये अंतः प्रज्ञ है। स्वप्नावस्था अंतः प्रज्ञ है, उपनिषद में भानु के प्रश्न पीछे कहा, ये अंतः प्रज्ञ होता है, ये बहिप्रज्ञ जागृत अवस्था। अब अंतः प्रज्ञ स्वप्नावस्था, और स्वप्नावस्था में इंद्रियां जागृत नहीं होती, तो कौन जागृत रहता है? मन। तो ऊ से उभय ले लिया, मैंने स्वप्नावस्था ले लिया, उभयत्व, उभय में स्वप्नावस्था। और स्वप्नावस्था का संबंध है मन से, जैसे ऊ से मन को भी लेना, समझ रहे हैं? ऊ से स्वप्नावस्था का तात्पर्य, जैसे हम पृथ्वी लोक ले लिया तो पृथ्वी लोक का अग्नि ले लेते हैं, अंतरिक्ष लोक ले लिया वायु ले लिया, वायु ले लिया तो अंतरिक्ष लोक ले लिया। ऐसा ही स्वप्नावस्था ले लिया, स्वप्नावस्था का अधिष्ठान मन है, तो मन को लेना। और मन को ज्योतिषाम ज्योति कहा जाता है, मन ज्योतियों का ज्योति है। तो ज्योति कौन है? ये ज्योतियों का ज्योति ये कौन है? ज्योतियों का ज्योति मन हो गया। ज्योति कौन है? इंद्रियां। इंद्रियां जागृत अवस्था में ज्योति देदीप्यमान होती हैं, चलती रहती हैं, दीप प्रदीप्त होती हैं। और इन ज्योतियों का भी, सब ज्योतियों को चलाने वाला एक परम ज्योति एक, कौन? मन। इसलिए मन को क्या बोलते हैं? वहाँ ज्योति मतलब वो ज्वाला रूपी ज्योतियाँ नहीं, इंद्रियाँ। और इंद्रियों का भी इंद्रिय, ज्योतियों का ज्योति कौन? मन। तो ज्योतिषाम ज्योति कहा जाता है। और वो मन ज्योति स्वरूप होने के कारण से उसको तेजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजस। तेजस, तेजस है, ज्योति स्वरूप है वो। तेजस होने के कारण से वो तेजस है, इसलिए उकार से तेजस नाम भी ले रहे हैं, समझ रहे हैं? उवर्ण से उभयत्व, उभयत्व तात्पर्य स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था संबंध मन से, और मन तेजोमय है, तेजस स्वरूप है, ज्योतियों का ज्योति है, तेजस स्वरूप है, इसलिए तेजस तेजस उवर्ण से आया। और परमात्मा भी सृष्टि को उत्पन्न करने क्रिया शुरू कर दिया, अब आगे उसको उत्कर्ष की तरफ ले जा रहे हैं। स्थिति धारण किए हुए हैं, एक विशेष नियम से आगे ले जा रहे हैं, इसी को उभय तो कहा ना। ये परमात्मा की स्वप्न स्थिति है, स्वप्नावस्था स्थिति है। तो वहाँ भी तेजस्व है परमात्मा के अंदर। कैसे? तेजोमय पिंडों को उत्पन्न करके चला रहा है, सूर्य आदि तेजोमय पिंडों को बना करके चला रहा है, इसलिए परमात्मा का नाम तेजस्व है। ये उभयावस्था में, ये उत्पत्ति अवस्था में नहीं ज्योति पिंड, प्रलयावस्था में नहीं, बीज की अवस्था में ही तेजोमय पिंड हैं, इसलिए परमात्मा को तेजस कहते हैं। तेजस का अर्थ स्वामी जी वही कहते हैं। क्या लिखा स्वामी जी ने तेजस का? यह तेजोमयः तेजसां सूर्यादीनां च प्रकाशकः सः तेजसः। आगे ओंकार की व्याख्या में स्वामी जी लिखेंगे, यहाँ नहीं, आगे ओंकार का व्याख्या जब चलेगी वहाँ पर एक एक नाम की व्याख्या करेंगे, तो वहाँ पर तेजस का क्या? यो तेजोमय, जो तेजोमय हो, और तेजसां सूर्यादि नाम, जो सूर्य आदि तेजो पिंड हैं उनका प्रकाशक है। तो सूर्य आदि तेजों का प्रकाशक होने से तेजस, और स्वयं तेजोमय, तो वैसे मन ही तेजोमय है, ज्योतियों का ज्योति है। तो परमात्मा भी ज्योतियों का ज्योति है,
और ज्योति पिंडों को उत्पन्न करता है, तो मन भी ज्योति पिंडों को उत्पन्न करता है, मन चलाता है, मन इंद्रियों को चलाता है। ये सादृश्य मन में भी है और परमात्मा में भी है। इसलिए उवर्ण से मन लिया तो उवर्ण से तेजस रूपी परमात्मा का विग्रहण हो जाता है। समझ गए? और ये तेजो पिंड जिसके गर्भ में है, ये तेजो पिंड जिसके गर्भ में है उसको हिरण्यगर्भ कहते। ऊ से तेजस अर्थ आया। ये तेजोमय सूर्य आदि तेजोमय पिंड जिसके गर्भ में हो तो क्या बोलते हैं? हिरण्यगर्भ हो। हिरण्यगर्भ से क्या लेंगे? परमात्मा। हिरण्यगर्भ आगे सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ था, सबको अपने धर्म का धारण किया था, अब बाहर निकाल दिया। कोई पेड़ था, पेड़ के अंदर धार रखा, ऐसा अर्थ नहीं, वो अपने नियमों में रखा, अपने नियमों में रखा। और वायु का भी अर्थ स्वामी जी कहते हैं, यो वाति चराचरम जगत धरती, चराचर जगत को धारण कर रहा है। और धरती मतलब जीवयति प्रलयति वा, बलिनाम वरिष्ठ, बलियों का बलि है, बलियों बलवानों में सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए परमात्मा नाम बल। जो भी वायु, जो भी बलयुक्त कार्य है, गतियुक्त कर्म है, सारे सारे वायु के कर्म हैं। उपनिषद में मैंने देखा, इसलिए यहाँ पर ऊ से वायु ले लिया, ऊ से तेजस ले लिया, ऊ से हिरण्यगर्भ भी ले लिया। और ऊ से स्वप्नावस्था का द्योतन होता है। क्यों? ये उभयत्व से लिया, ऊ से स्वप्नावस्था का द्योतन होता है। क्यों? उभयत्व ले लिया। उभयत्व मतलब स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था मन से भी तेजस निकला, तेजस से फिर हिरण्यगर्भ अर्थ आया है। और स्वप्नावस्था, उभयत्व से स्वप्नावस्था का द्योतन हुआ, और स्वप्नावस्था अंतः प्रज्ञ होता। उपनिषद पीछे देखा, उसी उपनिषद में है ना, मांडव्य उपनिषद के प्रारंभ में अंतः प्रज्ञ होता। अंतः प्रज्ञ मतलब बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ करके अंदर की ओर प्रवृत्त होना, आंखों से बाहर देखना, कानों से बाहर सुनना, सूंघना, बोलना आदि आदि सारी क्रियाएं बाहर की बंद हो जाती या हम सो जाते हैं, परंतु अंदर क्रिया चल रही है। इसमें स्वप्नावस्था में अंदर क्रिया चलती है, सुषुप्तावस्था में स्वप्न भी नहीं रहते, अंतः प्रज्ञत्व भी नहीं होता, क्रिया भी नहीं होती, अंतः प्रज्ञत्व होता। इसका अभिप्राय जो योगी भक्त उपासक बाह्य की प्रवृत्तियों को रोककर आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ता, वो उनकी स्वप्नावस्था। ये स्वप्नावस्था में सब सोते हैं, सारे प्राणी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है, रोजी सोता है, अज्ञानी भी सोता है। वो स्वप्नावस्था का अभिप्राय यहाँ नहीं है। उससे जिस स्वप्नावस्था को ले रहे हैं, वो भयत्व ले रहे हैं, वो रोजी सोते हैं। वो तो वहाँ के सादृश्य को लेकर के हम जा रहे हैं योग की उपासना में। जो अंतः प्रज्ञ होता, जो हम स्वप्न लेते हैं, वो तो मूढ़त्व है। सुषुप्तावस्था तो और ज़्यादा मूढ़त्व है, वो ज्ञानपूर्वक नहीं होता। हम स्वप्न लेते हैं, हमको पता है, ज्ञानपूर्वक होता कि हम उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खो गया, दुखी हो रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं आदि। ये जो क्रिया होती है उनको ज्ञान होता है? नहीं होता, उसका ज्ञान होता है। यथार्थ में उसको हमको नहीं होता, स्वप्न में है हम, ये बोध हमको नहीं होता, वो अज्ञान अवस्था में होता है। पर जो ज्ञानपूर्वक स्वप्नावस्था में पहुंच जाता है उसको बोलते हैं प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ। वो ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है स्वप्नावस्था। इसलिए सुषुप्तावस्था को समाधि नहीं बोलते है, वो भी समाधि जैसी स्थिति है, परंतु समाधि नहीं बोलते, वो मूढ़ावस्था। ऐसा ही है अज्ञान अवस्था स्वप्नावस्था, और यहाँ तो स्वप्नावस्था को प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ बोल रहे हैं। अंतः प्रज्ञ का तात्पर्य ज्ञानपूर्वक वहाँ पहुँचे, ज्ञानपूर्वक वो पहुँचता है वहाँ पर, मैं इस अवस्था में हूँ। ऐसा कौन बोलता है? कौन जानता है? योगी, उपासक, साधना करने वाला, जो अपनी इंद्रियों को बाहर के जगत में जाने से रोक देता है और ज्ञानपूर्वक अंदर की यात्रा शुरू करता है, वो उसकी बीच की स्थिति है। समझ रहे हैं?
तो वो प्रज्ञत्व अंतः प्रज्ञत्व है ना। वो बाह्य प्रज्ञत्व की अपेक्षा से अंतः प्रज्ञ श्रेष्ठ होता, अंतः प्रज्ञत्व श्रेष्ठ होता। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने वाला या ज्ञान की पराकाष्ठा की ओर बढ़ने वाला उत्कृष्ट ज्ञानी होगा, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है, और उसकी कुल में अज्ञानी कैसे होगा? उसके कुल में, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो भी ज्ञानी ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर उस वर्ण की उपासक जो होता है, उसकी उपासना करने वाला होता है, उसको उत्कर्षति हा वा ज्ञान संतति, उसकी ज्ञान संतति भी, उसकी ज्ञान संतति उसका ज्ञान भी बढ़ता रहता है उसके कुल में, उसके शिष्य हो चाहे उसका पुत्र आदि संतति हो, वो भी उसी प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न होगा। उत्कर्षति हा ज्ञान संततिम समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मविद कुले होती, उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता, जो ब्रह्म को जानने वाला नहीं है, आत्मा को जानने वाला नहीं है, ऐसा अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता, अज्ञानी नहीं रहता। मीमांसा का भाष्य करते हुए शबर स्वामी भी कहते हैं, कुले संतताध्ययन श्रवणात् मेधावी जायते, जो निरंतर वेद का अध्ययन करता है, उसका स्वाध्याय करता है और यज्ञ यागादि करता है, यज्ञ यागादि के माध्यम से अंतःकरण को पवित्र करता है, उसके यहाँ मेधावी उत्पन्न होता है। कुले संतताध्ययन श्रवणात् मेधावी जायते, ये पहले अध्याय के दूसरे पाठ में 15वां सूत्र 1, 2, 15 शबर स्वामी वहाँ लिखते हैं। तो यहाँ भी वही कहा कि जो उस ओकार की उपासना करता है उसके वो कुल में अब्रह्मविद नहीं होता। अब्रह्मविद क्यों नहीं होता? वो बाहर की दुनिया में रहने का तात्पर्य है वो अज्ञान। विवेकपूर्वक प्राप्त करना हो तो वही प्रज्ञा, विवेकपूर्वक बाह्य जगत में रहता है, व्यवहार करता है, उसको उपयोग करता है, वो वही प्रज्ञत्व है, नहीं तो अज्ञान। केवल भोग के लिए करता है तो वो अज्ञान, वो भी बाह्य प्रवृत्ति है, बाह्य प्रवृत्ति है, बाह्य प्रज्ञ नहीं है। वो बाह्य प्रज्ञ वो है जो विवेकपूर्वक जगत को उपयोग करता, शरीर को उपयोग करता, इंद्रियों को उपयोग करता, वो वही प्रज्ञ। अब बाहर की प्रवृत्तियों को रोक करके ज्ञानपूर्वक अंदर की यात्रा शुरू करता है, वो साधक अंतः प्रज्ञ कहलाता है। तो ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान की परंपरा में जो चलता है, उसके यहाँ भी, उसके संपर्क में आने वाला भी सब ज्ञानी ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर नास्य ब्रह्मविद अब्रह्मविद कुले भवति ये कहा। और ये दूसरी स्थिति कब आई? जागृत अवस्था से यहाँ आया। जा करके कहीं 6, 8, 10 घंटे जाग करके सारे काम किया, थक जाते, फिर सो जाते, फिर जाकर स्वप्नावस्था में जाते ना, फिर स्वप्नावस्था से सुषुप्तावस्था में जाते। वो तो शारीरिक क्रिया है, और बौद्धिक रूप से ज्ञान की दृष्टि से जो विवेकी विवेकपूर्वक बाह्य जगत को, बाह्य जगत में व्यवहार करता है, उसका उपयोग में लेता है, शरीर को उपयोग करता है, वो उसकी जागृत अवस्था बाह्य प्रज्ञत्व है। वो उस बाह्य प्रज्ञत्व से बाह्य दुनिया में रहा हो, वो अंतः प्रज्ञ में जाता, समझ रहे? अंतः प्रज्ञ में जाता, स्वप्नावस्था में आता। माने ये स्वप्नावस्था में आने के लिए तो जागृत अवस्था से ही आना पड़ेगा। इसके लिए मंत्र कहता है, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, जो जागृत होता है उसी को ऋचाएँ चाहती हैं, या वेद ज्ञान उसको चाहता है तो ज्ञान उसी के पास जाता है। तो इसलिए वो प्रज्ञत्व को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार वर्ण की व्याख्या हो गई संक्षिप्त से। अब आगे माँ से कौन कौन से अर्थों का ग्रहण होता है, नामकरण होता है? ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। अब माँ से ईश्वर का अर्थ कैसे आया? माँ से और ईश्वर आदित्य प्राज्ञ अर्थ कैसे आए, इसको देख लेते हैं संक्षेप से। इससे पहले मैं मनुस्मृति का श्लोक बताता हूँ। 157 एवं सा जाग्रत स्वप्नाभ्याम इदं सर्वं चराचरं संजीवयति च अजस्रं प्रमापयति च अव्ययः।
एवं सह जागृत स्वप्नाभ्याम, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था से, जागृत अवस्था स्वप्न तात्पर्य ज्ञानपूर्वक स्थिति ज्ञान में बता दिया था, साधना में बता दिया था, न कि शारीरिक अवस्थाएं। जागृत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवयति, ये संपूर्ण चराचर जगत को जो चलाता है कौन? परमात्मा। जागृत अवस्था से, आकार की अवस्था से, ऋग्वेद की अवस्था से जगत को उत्पन्न किया, और उकार की अवस्था से, स्वप्न अवस्था से इसको धारण करके संजीवयति आगे चलाता है, और उसके बाद अजस्रम प्रमापयति, और उसको प्रमापित करता है, उसको मापता है। मापता तात्पर्य अब इसको जिसको जिस तत्व को जिसमें मिलाना है उसमें लय करता, उसको बोलते हैं प्रमापन, उसको लय करना। लय अज्ञानपूर्वक नहीं होता, उत्पत्ति की अपेक्षा से प्रलय और ज़्यादा ज्ञान की अपेक्षा रखता है। मकान बनाना आसानी है, बना देता है, तोड़ना आसान है, परंतु एक शर्त लगा दें, तोड़ करके उसी चीज़ से दोबारा बनाना, रेत, ईंट, सीमेंट, सबको वैसा है वैसे अलग करो, फिर वैसा ही बनाओ उन्हीं चीज़ से, फिर नया कुछ नहीं लगा। कैसे करना पड़ता है कि ईंट निकालने के लिए रेत को अलग करना, और ज़्यादा ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, परिश्रम चाहिए, इसलिए उसको प्राज्ञ स्थिति कहते हैं। इसलिए मकान से प्राज्ञ लिया ना, पढ़ाई के लिए प्राज्ञा तो चाहिए। जैसे पुस्तक छापते हैं, आज तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आने से पहले कंपोजिंग कैसे होता था? कंपोजिंग कार्य को देखता है, किसने देखा? एक एक अक्षर को लोहे के इतने कड़ियाँ होती पतली पतली, उसके आगे में जैसे मोहर बनाते हैं, मोहर तो एक रबड़ वाले में सारे अक्षर लिखे हुए होते हैं ऊंचा ऊंचा, ऐसे एक एक अक्षर का एक एक लकड़ी जैसी होती है, उसके अग्रभाग में एक एक अक्षर छपा हुआ होता है, तो एक एक अक्षर को लेकर के पूरा बनाता जाता है। फिर उसके बाद बीच में एक लकड़ी पतली से बांस की वो रखता है, जैसे कि एक लाइन दो लाइन के बीच की गैप के लिए, जहाँ ज़्यादा चाहिए तो वहाँ 2 लग देता है बीच में, फिर एक एक अक्षर को चुनता है। ऐसा पूरी पुस्तक एक पेज होने के बाद फिर 4 नंबर से फिर बांध लेता है, एक पेज हो गया, फिर उसके बाद दूसरा पेज, फिर एक एक अक्षर को रखता है, फिर छाप देता है। छापने के बाद फिर उस अक्षर को फिर वहीं डालना पड़ेगा उसको, सामने लकड़ी का वो होता है, उसका खाने रहते उसमें, आ का खाना, ई का खाना, का, चा का, पा का, ऐसे एक अब उसको सब याद रहता है कौन सा कहाँ है, वो उसमें डालता है। अब एटेस्ट वो सब बिखेर दिया तो कितना बड़ा नहीं होता, उन्हीं अक्षरों से दोबारा बना। अब मान लिया डालते समय गलत खाने में डाल दिया, फिर अगले बार पा समय को उठा दिया, उसमें से चा आएगा, तो चा को का वाले में डाल दिया या पा वाले में डाल दिया, तो पावर को समझ करके पा को समझ कर उसमें से उठा दिया तो चा मिलेगा। अब वो प्रूफ में फिर देखना पड़ता, फिर बंधे हुए को ढीला करके उसको निकाल के उसमें डाल के फिर उसको वहाँ तक टाइट करता, बड़ा मेहनत परिश्रम था। तो बनाने की अपेक्षा प्रलय में ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है। यहाँ यथेष्ट नाश नहीं है, प्रलय फिर उन्हीं चीज़ों से दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर प्रमापयति कहा, तो प्रमापित करता, ज्ञान पूर्वक एक एक को विघटित करता है, लीन करता। अब माँ धातु, माँ माने प्रमाणित करना अर्थ में आता है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, कब का अर्थ बताया। प्रमाण किसको बोलते? छोटे, हाँ, जिससे जाना जाता है उसको प्रमाण। प्रमेय जिसको ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान होता है, जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय। प्रमाता जो जानने वाला है वो प्रमाता। अप्रमिति ज्ञान, छोटे भी जान गए तो प्रमिति, तो वहाँ भी माँ धातु ही है, ज्ञानार्थ में ही हो रहा है। तो प्रमापयति वहाँ पर भी, मनुस्मृति में भी प्रमापयति माँ धातु ले लिया, तो माँ धातु का अर्थ है ज्ञान, प्रज्ञात्व। यदि यहाँ माँ का क्या लिया? राज्य, ईश्वर, आदित्य, राज्य। प्रलय अवस्था प्रमापन है, इसलिए माँ से ज्ञान अर्थ लिया था। प्रलय के लिए ज्ञान की आवश्यक विशेष आवश्यकता होती है। वैसे सदवस्था में विशेष करके वहाँ ज़्यादा
ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये मैंने कह दिया। और ये सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था में नहीं रहता और स्वप्न अवस्था में भी नहीं रहता, आत्मनिष्ठ होता, स्वस्थ होता। सुषुप्त अवस्था में रहने वाला स्वस्थ होता, माने आत्मा में निष्ठ होता, आत्मनिष्ठ होता। रोगी होता तो दुखी होता, स्वस्थ रहता तो स्वस्थ मतलब अपने में स्थित है, तो वो मन उसका अन्यत्र नहीं जाता, तो आत्मनिष्ठ होता सुषुप्त अवस्था में। ऐसे परमात्मा भी पूरा प्रलय कर दिया और उसको बाह्य प्रति में नहीं है, अंतः प्रति में नहीं है, बस साम्य अवस्था में अपने में विद्यमान होता। अपने में विद्यमान होता तात्पर्य अपने ऐश्वर्य में विद्यमान होता। अब हिरण्यगर्भत्व आदि, सृष्टित्व, विष्णुत्व आदि, ब्रह्मत्व आदि, वायुत्व आदि कोई विशेषण नहीं रहेगा उसका। जो भी इंद्र, वायु, मित्र, वरुण आदि आदि जो नाम लेते हैं ना, विशेषण है ना, बस वो अपने ऐश्वर्य में रहता, अपने ज्ञान में रहता। प्रज्ञत्व तो है ही, अपने प्रज्ञत्व में रहता, अपने ऐश्वर्य में रहता। ईश्वर है, अपने ऐश्वर्य में रहता है, तो उसको नाम ईश्वर है। और माँ को लिया कहाँ से? मिते सुषुप्त स्थान प्राज्ञा मकार तृतीया मात्रा, मानो के उपनिषद में। और मिते है, मी माँ धातु से माँ ग्रहण किया, और उसका अर्थ अपितेरवा, अपिते है, प्रलय अवस्था से भी माँ का अर्थ प्रलय अवस्था भी ले लिया, तो माँ से ही अर्थ निकलता है, मैंने बता दिया। और जो योगी होता है उसको भी प्रलय करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। कौन सा प्रलय? अपने सूक्ष्म शरीर के प्रलय के लिए, जो उसके साथ बंधा हुआ करोड़ों वर्षों से, जो उसका स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की प्राप्ति होता भी होती है, सूक्ष्म शरीर है। अज्ञान से जो सूक्ष्म शरीर उसके साथ बंधा हुआ है उसको विघटित करना, तो ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, अज्ञान से नहीं होती। ज्ञान मतलब कोई प्राज्ञत्व, उस ज्ञान से ही उस सूक्ष्म शरीर से वो छूट जाता है। इसका मतलब उसका अपने जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, उसका नाश करना पड़ेगा, तब जाकर को मकान का उपासक बनता है। तो इसलिए कहते कि मिनोति हावा इदम सर्वम अभिदिष्ट होती, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है और सब कुछ अपना जो जन्म मरण के चक्र में डालने वाला बंधन का कारण अज्ञान आदि है, सूक्ष्म शरीर है, सबको समाप्त कर देता है। या एवं वेदा, जो इस प्रकार से ओंकार की उपासना करता है, ओंकार के माध्यम से ओंकार की उपासना करता है। एक जिसने इस प्रकार से ओंकार की उपासना करके मुक्त हो गया, बस फिर जन्म मरण चक्र में नहीं आता ना। और परमात्मा भी अपने में स्थित हो जाता। ये मनुस्मृति में श्लोक बता दिया था, ये संजीवयति च अजस्रम प्रमापयति च अव्यय, उसमें अव्यय कहा परमात्मा को। संपूर्ण जगत को परिमापित कर देता है, लीन कर देता है, और जीव भी, जीवात्मा भी मूढ़ अवस्था में पहुंच जाते हैं, परंतु वो स्वयं अक्षुण्ण रहता, अखंड रहता, निर्विकार रहता, इसलिए उसको क्या कहा? अव्यय। बस उसी अव्यय स्थिति को बतलाने के लिए आदित्य, वो द्वितीय नहीं होता, खंडित नहीं होता। द्वितीय मतलब खंडित होना, दो खंडन है, आदिति अदिति, अदिति कोई आदित्य, जो द्वितीय नहीं होता, खंडित नहीं होता, विघटित नहीं होता, प्रलय में किसी में लीन नहीं होता, विकारित नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। उसी को ही अदिति कहते या आदित्य कहते हैं। जैसे परमात्मा का नाम मकार से प्रलयावस्था में भी रहता है, इसलिए वो आदित्य है या अव्यय है। तो मकार से हम आदित्य अर्थ ले सकते हैं, लेना चाहिए, और अव्यय भी अर्थ मकार से आ जाता है। तो इस प्रकार मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ अर्थों का ग्रहण हो गया। तो तीनों इस प्रकार से जिन जिन नामों का ग्रहण हो सकता है उनका ग्रहण करके उनकी व्याख्या कर लेनी चाहिए। एक अब मकार से सुषुप्त अवस्था कैसे आ गया? आकार से तो
जागृत अवस्था। मुंह खुला, खोलता हुआ मुंह खुलता हुआ आकार अवर्ण को बोलता है, और ऊ बोलते समय मुंह फैलता है। आ ऊ मुंह फैला ना, तो इसलिए जगत को उत्पन्न किया और स्वप्न अवस्था में जगत को फैलाता है परमात्मा। तो ऊ से स्वप्न अवस्था ऊ बोला, और माँ बोल समय मुंह बंद हो गया। माँ माने अब उच्चारण क्रिया समाप्त। और स्थानों में भी अंतिम स्थान, अवर्ण का स्थान कंठ आदि स्थान था, और मकार का स्थान ओष्ठ, वो उसके बाद क्या स्थान है? कोई स्थान नहीं है। मकार ओष्ठ के बाद और कोई स्थान नहीं ना, वो अंतिम स्थान। और वहाँ से उच्चारण कर लिया माँ, बस उच्चारण क्रिया समाप्त कर रहे। अवर्ण की सृष्टि भी उत्पन्न हो गई, अवर्ण की वर्णों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई, और अवर्णों के स्थान की जो स्थान की दृष्टि से उच्चारण क्रिया भी समाप्त हो गई, तो प्रलय हो गया वहाँ भी। आ म अबीज की स्थिति उ उभयत्व, ठीक है। और भी लेते हैं, अवर्ण से ईश्वर, मकार से प्रकृति, तो प्रलय उसी का होता है, इसलिए माँ से प्रकृति लेते हैं। माँ से प्रलय अर्थ ले लिया है। प्रलय किसका होता है? ना जीव का होता है ना परमात्मा का होता है। किसका होता है? प्रलय का होता है, वो प्रकृति का होता है। तो माँ से प्रकृति ले लिया, तो मकार से प्रलय, और आ से सबसे आदि में रहने वाला परमात्मा ईश्वर आदि अर्थ ले लिया। वो दोनों के बीच में जो उभयवान है, वो परमात्मा का भी जुड़ सकता है उसकी इच्छा हो, और उसकी इच्छा हो तो जगत माँ के साथ भी जुड़ सकता है, प्रकृति के साथ भी जुड़ सकता है। ये बीच की स्थिति बीच में डुलता रहता है। कभी ज्ञान उदित होता है तो परमात्मा की तरफ मुड़ता है, जब अज्ञान होता है फिर नीचे बहता है तो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। आ प्लस उ मिलाएंगे तो ओ वृद्धि हो गई, बढ़ गया। एक मात्रा से दो मात्रा हो गया, एक मात्रा परमात्मा, एक मात्रा परमा जीवात्मा, दोनों मिलकर के द्विमात्रिक को ओ बन गया, ऊपर भी चढ़ गया। और उ और माँ मिला दिया उम, क्या हो गया? उम का मतलब नाश होता है। बोलो देखो, उम का क्या होता है? नाश। तो प्रकृति के साथ जुड़ गया, नष्ट हो गया। जो स्वयं ही प्रलय होने वाला, नष्ट होने वाला, जल में कूदा तो, अग्नि में कूदा तो नाश होता, मर जाता। तो माँ स्वयं ही प्रकृति प्रलय नाश होने वाला, अब उसके अंदर कूदा, उसके साथ जुड़ गया परमात्मा जीवात्मा उ, तो उम का अर्थ क्या हो गया? नाश। देखो उम का नाश होता है, विनाश, प्रलय। तो प्रकृति के साथ जुड़ने का मतलब है कि प्रलय हो जाना, माने अवनति को प्राप्त करना, और परमात्मा के साथ जुड़ना मतलब है वो उन्नति को प्राप्त करना। तो आ की उपासना करोगे या माँ की उपासना करोगे? तीनों की करना। जैसे मानव के प्रारंभ से लेकर के ओंकार की उपासना का ही महत्व बताया। जो एक मात्रा की उपासना करता है उसको क्या फल मिलता है, ओंकार की मात्रा का उपासना करता है उसको क्या मिलता है, तीनों मात्रा की उपासना करता है उसको क्या मिलता है, जीवन भर जो ओंकार की उपासना करता है उसको क्या मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण बताओ, ऐतरेय उपनिषद बताया। ऐतरेय उपनिषद के 5वें प्रश्न देख लेना। ऐतरेय उपनिषद के 5वें प्रश्न में यही प्रश्न वहाँ पर, जो जीवन भर ओंकार की उपासना करता है, ओंकार का ध्यान करता है, उसका क्या प्रयोजन मिलता है, वहाँ भी यही बताया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये लोक आदि आदि ये सब का ज्ञान प्राप्त होता है और वो मुक्त हो जाता है। तो तीनों मात्राओं की उपासना करना। तो इस प्रकार से एक एक अक्षर से तीनों का तीन ग्रहण कैसे हुआ, जिन नामों का स्वामी जी ने यहाँ लिखा इत्यादि से जिन जिन का ग्रहण संभव है उनकी व्याख्या की जा सकती है, कर लेनी चाहिए। तो आज के पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष कल लिखेंगे। ओम शांति पाठ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
तामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।